नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नई सीरीज जो है दोस्तों उत्तराखंड जिला सीरीज। तो आज हम देखेंगे दोस्तों इसमें देहरादून जनपद के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह से दोस्तों हम सभी जनपदों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जून से दोस्तों एक नई सीरीज आपके लिए शुरू होने वाली है जिसमें कि सभी जगह से महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों उसमें होंगे और आपके रिवीजन के लिए प्रैक्टिस के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो जून का इंतजार कीजिए और आज हम देखेंगे इसमें देहरादून जनपद के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर दोस्तों टेलीग्राम लिंक ओपन ना हो तो @शिखर स्टडी पॉइंट आप टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी एग्जाम हो, उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, पटवारी लेखपाल, दरोगा, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, आप उस यूके ट्रिपल से संबंधित, यूके पीएससी संबंधित जिसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है तो अंत तक आपको जरूर से देखना है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रश्न लिए हैं वो लिए हैं हमने उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी से, जो कि एक नई बुक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक देहरादून का नाम नहीं है? तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो देहरादून का नाम दोस्तों द्रोण नगरी बिल्कुल है, द्रोण नगरी बिल्कुल है दोस्तों। देहरादून, देहरादून, पृथ्वीपुर ये भी है, सैनिक नगर भी है, शिवपुरी दोस्तों ये भी है। तो विष्णुपुरी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुपुरी। देहरादून का नाम दोस्तों नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य कहा गया है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, किस शिलालेख में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कालसी शिलालेख, बिल्कुल सही उत्तर इसका नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा बोध गया शिलालेख। बोध गया शिलालेख में दोस्तों देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य कहा गया है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल नया प्रश्न है, तो देखते चलिए अंत तक। तो बोध गया शिलालेख बिल्कुल याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुघेल सिंह नामक सिख नेता द्वारा देहरादून पर कब आक्रमण किया गया? है ना दोस्तों, बिल्कुल नया प्रश्न है। बुघेल सिंह नामक सिख नेता द्वारा देहरादून पर दोस्तों आक्रमण किया गया था कब? 1783 में, सन 1783 में। अगला प्रश्न है, देहरादून का कुल क्षेत्रफल कितना है? देहरादून का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ये तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3088 वर्ग किलोमीटर। देहरादून में दोस्तों विधानसभा सीटें कितनी है? तो विधानसभा सीट दोस्तों देहरादून में कितनी है? 10 है। ये भी आपको याद होनी चाहिए। देहरादून में विधानसभा सीट कितनी है? तो 10 है दोस्तों। देहरादून में तहसीलें कितनी है? तो तहसीलें दोस्तों देहरादून में कितनी है? तो तहसीलें दोस्तों 7 है। 10 विधानसभा सीट हैं, 7 तहसीलें हैं। और देहरादून में दोस्तों ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक हैं दोस्तों 6। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कब देहरादून नगर पालिका का सर्जन हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून नगर पालिका कब बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों सन 1867 में देहरादून नगर पालिका बनी थी। ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अगला प्रश्न है, चौड़पुर किसका प्राचीन नाम है? चौहड़पुर या फिर चूड़पुर भी कहीं पर मिलता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा विकास नगर। चौहड़पुर या चूड़पुर इस तरह का देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। ये है विकास नगर। देहरादून का नाम है, कालसी का कालकूट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हत्ताली का मेला देहरादून में किस समुदाय द्वारा लगाया जाता है? एक बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि हत्ताली का मेला कहाँ लगता है। गंगोली हाट भी दोस्तों ऑप्शन था। 90% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने गंगोली हाट टिक किया था और उनका उत्तर गलत हो गया था दोस्तों। 2-3 साल पहले की बात है जब ये प्रश्न एग्जाम में आयोग ने पूछा था। तो हत्ताली का दोस्तों ये मेला देहरादून में लगता है और एक गोरखा समुदाय के द्वारा दोस्तों लगाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देहरादून को उत्तर प्रदेश राज्य के एक पृथक जनपद के रूप में मान्यता कब मिली? है ना दोस्तों, जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1855 में देहरादून को उत्तर प्रदेश राज्य के एक पृथक जनपद के रूप में मान्यता मिली।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? देहरादून में है। और आज हम देख रहे हैं दोस्तों देहरादून जनपद के बारे में। पहला ऑप्शन है 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट्री स्कूल कर दिया गया। बिल्कुल दोस्तों सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। 1906 में इसमें वानिकी के अनुसंधान के संबंध में 6 विभाग जोड़े गए। क्या ये कथन दोस्तों सही है? जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। इसकी स्थापना 1978 में की गई, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि 1978 में दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1878। अगला ऑप्शन है, इस भवन का भव्य उद्घाटन 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। दोस्तों बिल्कुल सही है, लॉर्ड इरविन ने ही किया था। बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देहरादून में रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना कब हुई? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS की स्थापना दोस्तों देहरादून में कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। कई बार दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। दून स्कूल की स्थापना 1935 में किसके द्वारा की गई? सतीश मजूमदार, सतीश ओम प्रकाश, सतीश रंजन दास या उपरोक्त सभी के द्वारा? दोस्तों इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी नहीं होगा। देखिए गलती हो सकती है। इसका सही उत्तर होगा सतीश रंजन दास के द्वारा दून स्कूल की स्थापना 1935 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यमुना व ऋषिगंगा के तट पर स्थित है? तो कौन सी गुफा है दोस्तों? टपकेश्वर, गुच्चू पानी या कार्तिकेय? देहरादून में ये दोस्तों यमुना और ऋषिगंगा के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्तिकेय गुफा दोस्तों, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देहरादून नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो देहरादून दोस्तों नगर निगम कब बना? दोस्तों ये बना था 1998 में। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून दोस्तों क्या बना था? नगर निगम बना था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, धामुवाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना मुगल शैली में हुई। किस शैली में दोस्तों? मुगल शैली में है धामुवाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना। इसको पंजाब कौर द्वारा कब भव्य रूप में निर्मित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा 1707 में, ना कि 1607। तो 1707 में दोस्तों ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी मसूरी कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है? एक प्रश्न दोस्तों यही बन जाता है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है मसूरी को। तो मसूरी की दोस्तों ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। तो 2005 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1827 में मसूरी में निम्न में से पहली इमारत कौन सी बनी? कुर्ड़ी बाजार, मलिंगार होटल, एवरेस्ट हाउस, ऑब्जर्वेटरी होटल? दोस्तों ये सभी के सभी होने को तो मसूरी में है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों कब बनी? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मलिंगार होटल, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर है? ये आपको बताना है। बैराटगढ़, कालसी, हनोल, लाखा मंडल? अब दोस्तों ये सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर देहरादून के दे दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लाखा मंडल। और लाखा मंडल का दोस्तों जो पुराना नाम था वो था क्या? मढ़। अगला प्रश्न है, कालसी शिलालेख के संबंध में सही है। लिपि दोस्तों, लिपि भी बतानी है और भाषा भी आपको बतानी है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भाषा दोस्तों इसकी कौन सी होगी? तो कालसी शिलालेख की दोस्तों जो भाषा है दोस्तों वो है क्या? पाली। और लिपि दोस्तों कौन सी है? वो है दोस्तों ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि दोस्तों सही है। और भाषा जो है दोस्तों ये है पाली। तो दोनों आपको याद रखना है, भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी। इसमें भी लिपि ऑप्शन ए वाले में भी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की नींव 1 सितंबर 1959 को किसने रखी? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। बहुत से अभ्यर्थियों को ये प्रश्न नहीं आएगा। पहली बात दोस्तों ये आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? दोस्तों ये है मसूरी में, मसूरी में है।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1959 को दोस्तों हुई थी। जो ये लाल बहादुर शास्त्री जो नाम देखना दोस्तों आगे से आप, ये जो लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों नाम लगा है ना, ये 1972 में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, जो प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि नींव इसकी किसने रखी, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चार्ल्स विले एस्टेट। बिल्कुल नया प्रश्न है, बहुत से अभ्यर्थियों को प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल याद रखना है चार्ल्स विले एस्टेट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री कब जुड़ा? दोस्तों ये कब जुड़ा? 1972 में। जो जीबी पंत दोस्तों, जो कृषि विश्वविद्यालय है ना पंतनगर में, उसके नाम के आगे भी दोस्तों जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत का नाम भी 1972 में ही जोड़ा गया था। और इसके दोनों को लिंक करके याद रख लीजिए, आपको प्रश्न को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, मसूरी में हिमालय क्लब की स्थापना कब हुई? अब दोस्तों ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मसूरी में दोस्तों हिमालय क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1854 में। बिल्कुल याद रखिएगा, 1854 में हुई थी मसूरी में हिमालय क्लब की स्थापना। अगला प्रश्न है, कब सुदर्शन शाह ने मसूरी को एक संधि के तहत अंग्रेजों को पट्टे पर दिया? तो दोस्तों अगर आपको वर्ष याद होना तो आप आसानी से इसका उत्तर टिक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1820 में। पहली बात कि सन याद रख लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। और 4 मार्च 1820 को दोस्तों सुदर्शन शाह ने मसूरी को एक संधि के तहत अंग्रेजों को पट्टे में दिए थे। किस पंवार शासक ने मसूरी को एक संधि के तहत पट्टे पर दिए थे? तो सुदर्शन शाह ने। कैसे भी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, मसूरी को सुदर्शन शाह ने कितने वर्षों के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर दिया था? पट्टे पर दोस्तों यानी कि किराए पर, पट्टे पर दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा दोस्तों। लगभग 80 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। एक प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में कब स्थानांतरित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में दोस्तों ये किया गया था। पहले दोस्तों ये था कहाँ? 1767 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी कहाँ? कोलकाता। उस समय कलकत्ता ही था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो 1942 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रधान कार्यालय की स्थापना देहरादून के हाथीबढ़ कला क्षेत्र में कब की गई? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों, ये की गई थी 1942 में। ये भी आपको याद रखना है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रधान कार्यालय की स्थापना देहरादून के हाथीबढ़ कला क्षेत्र में 1942 में। तो दो बार दोस्तों मैं प्रश्न इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको प्रश्न अच्छे से याद हो सके। सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल याद होगा कि नहीं? बिल्कुल याद होगा दोस्तों। एक बार याद ना हो तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, बाकी लिख भी लीजिएगा इनको। पीडीएफ आपको इसकी मिली जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। कब लंढौर छावनी बनाई गई? तो लंढौर छावनी दोस्तों कब बनाएगी? तो ये बनाएगी दोस्तों 1836 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। लंढौर छावनी दोस्तों कब बनाएगी? तो 1836 में बनाएगी। अगला प्रश्न है, भरत मंदिर कहाँ का सबसे पुराना मंदिर है? तो मंदिर दोस्तों, ये भरत मंदिर आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? ऋषिकेश में मिलेगा। ऋषिकेश में दोस्तों मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भरत मंदिर दोस्तों ये है ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल के शिव मंदिर की शैली क्या है? अभी दोस्तों हमने प्रश्न में शुरुआत में देखा था। तो लाखा मंडल के शिव मंदिर की दोस्तों जो शैली है वो है दोस्तों उत्तराखंड शैली। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का केरल या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों। उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है और पूर्व का वेनिस भी इस शहर को कहा जाता है दोस्तों। ये होगा दोस्तों हरिद्वार। बिल्कुल आपको याद रखना है, हरिद्वार के लिए दोस्तों ये कहा गया है उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना, इरिडई की स्थापना, ERDE की स्थापना दोस्तों 1960 में दोस्तों की गई है। लेकिन 1960 में कब की गई है? जनवरी, फरवरी, मार्च 1960 या कब, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये की गई थी फरवरी 1960 में। अगर आपको डेट याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप
लिख सकते हैं। तो 1960 में दोस्तों की गई थी, फरवरी 1960 में। अगला प्रश्न है महादेवी कन्या पाठशाला MKP की स्थापना देहरादून में कब की गई? अब दोस्तों ये जो महादेवी कन्या पाठशाला है ना, इसकी स्थापना महादेवी वर्मा ने नहीं की थी। हाँ, ये आपको याद नहीं रखना है, मतलब कि महादेवी वर्मा ने नहीं की थी। महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों हुआ था कब? 1907 में, है ना, 1907 में हुआ था। तो ये तो 1902 में स्थापना हुई है। और कब हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 15 सितंबर 1902 को। 15 सितंबर 1902 को महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो महादेवी भटनागर के द्वारा की गई थी, ना कि महादेवी वर्मा। तो ये दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और अंत तक जरूर से देखिएगा। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्नों को हम देख रहे हैं। महादेवी कन्या पाठशाला उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां देश की 13 भाषाएं पढ़ाई जाती। गजब दोस्तों, यहाँ जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं, 13 भाषाएं पढ़ाई जा रही है यहाँ। बाकी हम तो हिंदी इंग्लिश, वो भी इंग्लिश तो खत्म, कईयों की खत्म, जैसे मैं भी हूँ उनमें, खैर सुधार सकते हैं। और बाकी कुमाऊनी गढ़वाली ये सब आती ज़्यादा आती नहीं, लेकिन ये देखिए कि यहाँ 13 भाषाएं यहाँ पढ़ाई जा रही। तो क्या क्या सीखते होंगे ये लोग। नहीं, यह कार्यक्रम इस संस्थान में कब शुरू हुआ, ये आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों ये हुआ था 1995 में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 13 भाषा दोस्तों अगर आप सीख लेंगे तो देश की 13 भाषा दोस्तों, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, कि भारत में देश की यहाँ पर बात की गई है। और विदेशों की अगर भाषा सिखाए दोस्तों, 13 अलग अलग देशों में भी आप घूम सकते हैं। ये तो खैर देश की कहा गया, तो भारत की भाषाएं सिखाई जाती होंगी यहाँ। अगला प्रश्न है मसूरी के निकट प्रसिद्ध चर्च में जिम कार्बेट के माता पिता मैरी जेनेट और क्रिस्टोफर विलियम की शादी 13 अक्टूबर 1859 को हुई। तो ये आपको दोस्तों बताना है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। मसूरी के किस प्रसिद्ध चर्च में, तो मसूरी का दोस्तों चर्च का नाम आपको बताना है। दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा चर्च इनमें से सही सुमिलित नहीं है। चार चर्च दोस्तों दे दिए गए थे। एक रानीखेत का दे दिया गया था, अल्मोड़ा का, नैनीताल का, देहरादून का। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? यूकेपीएससी ने, किसी ने दोस्तों ये प्रश्न को पूछा था। जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत से अभ्यर्थियों ने सही नहीं किया था। तो कौन सा चर्च था दोस्तों? मैरी जेनेट और क्रिस्टोफर विलियम की शादी 13 अक्टूबर 1859 को हुई थी दोस्तों। ये सेंट पॉल्स चर्च, जो कि दोस्तों कहाँ है? मसूरी में है। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। आपको लगता होगा कि चर्च वर्च से नहीं आते एग्जाम में, लेकिन दोस्तों ये चर्च एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। सेंट पॉल्स चर्च, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऋषिकेश में एम्स की स्थापना कब हुई? ऋषिकेश में एम्स की स्थापना कब हुई, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। ऋषिकेश में एम्स की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है मेडिकल विश्वविद्यालय हिमालय इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम बन सकता है। मेडिकल विश्वविद्यालय हिमालय इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? दोस्तों ये मिला था 2007 में, और 7 जून 2007 को दोस्तों मिला था। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अब ये आपको यहाँ पर बताना है, जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों कालसी को कहा जाता है। कालसी को दोस्तों कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो देहरादून में दोस्तों आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2009 में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2009 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कालसी का नाम नहीं है? कालसी का नाम दोस्तों कालकूट तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। युगसैल भी दोस्तों है, युगसैल भी कहा गया है, युगसैल भी है। खलती का दोस्तों ये भी है। तो सोनपुर नहीं है, सोनपुर कालसी का दोस्तों नाम नहीं है। अगला प्रश्न है मसूरी पुस्तकालय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो मसूरी पुस्तकालय समिति का गठन दोस्तों हिंदी में है मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना, वही है पुस्तकालय, बाकी आप समझ गए होंगे। तो 1843 में दोस्तों ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है मसूरी पुस्तकालय समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे?
बिल्कुल नए प्रश्न दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल धांसू प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मिस्टर वेंसी टॉर्ट मसूरी पुस्तकालय समिति के पहले अध्यक्ष थे। बिल्कुल आपको याद रखना है, मसूरी पुस्तकालय समिति के पहले अध्यक्ष मिस्टर वेंसी टॉर्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एफआरआई भवन की आधारशिला रखी गई, ये आपको दोस्तों बताना है। एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई भवन की आधारशिला रखी दोस्तों, ये रखी 1930 में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली मानव विकास सूचकांक मार्च 2019, दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली मानव विकास सूचकांक मार्च 2019 में दोस्तों ये प्रकाशित की गई थी कि सूची में प्रथम जिला कौन सा था। दोस्तों ये जिला कौन सा था दोस्तों, ये था देहरादून, क्योंकि हम देहरादून यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड की पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों, 2019 में, ये भी आपको याद रखना है। और देहरादून जिला दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिंडरोलिंग मठ जो कि देहरादून में स्थित है की स्थापना कब हुई, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में। मिंडरोलिंग मठ जो कि देहरादून में है, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1965 में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट टाउन की स्थापना फादर क्लेमेंट द्वारा कब की गई। एक प्रश्न आपको ये याद रखना है कि क्लेमेंट टाउन की स्थापना किसने की, तो फादर क्लेमेंट ने की थी। और कब की थी दोस्तों, ये की थी 1936 में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 1936 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अभय पत्रिका का संपादन 1928 में किसने किया था। अभय पत्रिका का संपादन दोस्तों 1922 से कर लीजिए, 1922 में देहरादून से किसने किया था दोस्तों, ये किया था स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निर्मल सेवक पत्रिका का संपादन 1914 में, पहला प्रश्न दोस्तों ये याद रखना, देखिए निर्बल सेवक पत्रिका का संपादन कब हुआ था, तो 1914 में। किसने किया था दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। बिल्कुल आपको याद रखना दोस्तों, निर्बल सेवक पत्रिका का संपादन किसने किया, एक प्रश्न ये बन गया, तो राजा महेंद्र प्रताप द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1914 में। और कहाँ किया गया दोस्तों, ये किया गया ऑप्शन नंबर बी देहरादून इसका नहीं होगा दोस्तों। अगर जनपद रहे देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार या रुद्रप्रयाग, चमोली, कुछ इस तरह से ऑप्शन रहे, तब आप देहरादून कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको मसूरी याद रखना होगा, क्योंकि देहरादून भी है, मसूरी भी, ऋषिकेश भी है। तब आप दोस्तों देहरादून न करके मसूरी की तरफ आप जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। एग्जाम में दोस्तों प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद ही उसका सही उत्तर आपको टिक करना होता है। बाकी यहाँ तो दोस्तों जो ग्रुप सी का एग्जाम है, यहाँ प्रश्नों को 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में दोस्तों जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वो उनके पास दोबारा तिबारा पढ़ने का समय ही नहीं होता है। एक तो उतने बड़े प्रश्न होते हैं, कूट वाले बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए दोस्तों उस लेवल का अपनी मतलब की बुद्धि भी विकसित करनी होती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर टॉम अल्टर, दोस्तों अगर आप लगातार करते रहेंगे आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। बाकी धीरे धीरे करके यूके पहले एक बार सेट हो जाइए। बाकी आप जो करना चाहते हैं, यूके पीएससी, यूपीएससी, जो भी आप करना चाहते हैं बड़े एग्जाम की, पहले आपको एक जॉब जरूर से ले लेनी है इस बार। डॉक्टर टॉम अल्टर जिनका संबंध मसूरी से, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर टॉम अल्टर जिनका संबंध मसूरी से को पद्मश्री कब मिला। तो कुल मिला के ये पूछा है कि टॉम अल्टर को पद्मश्री कब मिला, ये हमें यहाँ पर बताना है दोस्तों। इनको मिला था 2008 में। 2008 में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुल्हाल परियोजना किस नदी पर है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। कुल्हाल या कुल्हल परियोजना दोस्तों किस नदी पर है दोस्तों, ये है यमुना नदी पर। यमुना नदी पर है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देहरादून में विश्व के प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र का उद्घाटन कब हुआ। पहली बात दोस्तों एक प्रश्न याद रखना है कि विश्व के प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ बनाया गया दोस्तों, ये बनाया गया देहरादून में। देहरादून में बनाया गया। अब 2000 कितने में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया, देखिए वर्ष 2013 है, 14 है, 15 है, 16। तो कब किया गया दोस्तों, ये किया गया था 2016 में। और 29 अगस्त 2016 को देहरादून में विश्व के प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र का उद्घाटन किया गया था। बिल्कुल दिमाग में आपको याद रखना है, बिल्कुल छप जाना चाहिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना
किस वर्ष की गई? दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? 2006 में दोस्तों ये की गई थी। अब 2006 के दो ऑप्शन है, 16 मार्च या 8 दिसंबर 2006। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च 2006 को दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। कहाँ? देहरादून में, क्योंकि दून लगा है पहले, तो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र 16 मार्च 2006 को देहरादून में। अगला प्रश्न है, सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना कब की गई? सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना कब की गई दोस्तों? ये की गई 1934 में। और कहाँ की गई दोस्तों? देहरादून में। बिल्कुल 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 दोस्तों, याद रख लीजिए रख लीजिए रख लीजिए। अगला प्रश्न है, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 2007 में दोस्तों दिया गया है, बिल्कुल सही है। 2007 में दोस्तों बिल्कुल दिया गया है, लेकिन 7 जून 2007 डेट भी आपको याद रखनी होगी दोस्तों। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 7 जून 2007 को। अगला प्रश्न है, कालसी को शुद्ध नगर किसने कहा था? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। कालसी को शुद्ध नगर किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। अगला प्रश्न है, देहरादून नगर पालिका की स्थापना कब हुई? तो देहरादून नगर पालिका की स्थापना दोस्तों अभी हमने देखा था 1867 में दोस्तों देहरादून नगर पालिका की स्थापना हुई थी। बिल्कुल 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 याद रखिए। अगला प्रश्न है, राज्य किसान आयोग का गठन देहरादून में कब हुआ? दोस्तों इसका गठन हुआ था 2016 में। तो दिसंबर 2016 में दोस्तों राज्य किसान आयोग का गठन किया गया था दिसंबर 2016 में। इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन? शायद नरेंद्र सिंह दोस्तों, कुछ नाम था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको याद हो तो। प्रथम अध्यक्ष दोस्तों नरेंद्र सिंह, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो दिसंबर 2016 में दोस्तों इसका गठन किया गया था देहरादून में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खोदरी परियोजना का निर्माण यमुना नदी पर 1984 में हुआ। अब दोस्तों देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। खोदरी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? यमुना नदी पर है। निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1984 में दोस्तों ये निर्माण हुआ था। और कितने मेगावाट की है ये यहाँ पर बताना है। अब प्रश्न में दोस्तों सब कुछ वहाँ पर मिल जा रहा है, पर दोस्तों एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा खोदरी परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर। निर्माण कब हुआ, या कौन सा खोदरी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न तो कर कम ही आते हैं। या 3-4 परियोजनाएं दे दी, खोदरी परियोजना, यमुना नदी और कोई परियोजना, इस तरह से सुमेलित करने के लिए कैसे भी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ये कितने मेगावाट की है जो है खोदरी परियोजना? ये दोस्तों 120 मेगावाट की, 120 मेगावाट की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया? अब दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना है, तोते उड़ गए दोस्तों, ऐसा नहीं करना है इस प्रश्न को देखकर आप। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कब किया गया? 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। तो बिल्कुल याद रखेगा, बिल्कुल याद रखेगा, 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड कहाँ है? दोस्तों होने को तो देहरादून में है। अब देहरादून का दोस्तों करणपुर दे दिया, राजपुर दे दिया, गढ़ी कैंट दे दिया, डोईवाला दे दिया। अब बताइए दोस्तों, है ना जबरदस्त। अब ऑप्शन दोस्तों थोड़ा टफ है, लेकिन याद रखिए गढ़ी कैंट देहरादून में दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का दोस्तों गठन किया गया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राजकीय अभिलेखागार का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये कहाँ है क्षेत्रीय अभिलेखागार? तो देहरादून में है। तो राजकीय अभिलेखागार का दर्जा दोस्तों इसे कब दिया गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 2003 दोस्तों है, 2003 तो है। अब डेट 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 आपको याद रखनी है दोस्तों, 15 अक्टूबर 2003। 15 अक्टूबर 2003 को क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राजकीय यानी कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा राजकीय अभिलेखागार का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, ठाकुर पूर्ण सिंह नेवी ने डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना कब की? दोस्तों डीएवी कॉलेज देहरादून में दोस्तों आपने कोई हो सकता है आपने पढ़ाई भी की हो जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने
डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना कब की? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, 1902 में की थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है रंत रहबार। संत रहबार दोस्तों नहीं है, ये है रंत रहबार। रंत रहबार गढ़वाली भाषा के समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से कब किया गया? ये आपको दोस्तों बताना है। तो ये किया गया दोस्तों 1998 में। रंत रहबार गढ़वाली भाषा के समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से 1998 में किया गया दोस्तों। बिल्कुल याद रखेगा, दो दो बार मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको बिल्कुल याद हो सके प्रश्न। अगला प्रश्न है नैनी दून जन शताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून के लिए कब चलेगी? नैनी यानी कि दोस्तों नैनीताल, दून यानी कि देहरादून। अब नैनीताल से दोस्तों चलेगी नहीं, नैनीताल के काठगोदाम से चलेगी, जाहिर सी बात है दोस्तों। तो क्योंकि नैनीताल में है नहीं ना, ये आपको बताइए। तो नैनी दून जन शताब्दी ट्रेन काठगोदाम से, देखिए प्रश्न में बताया गया, काठगोदाम से देहरादून के लिए कब चलाएगी? 2018 में दोस्तों ये चली थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अगस्त 2018। डेट दोस्तों, डेट परीक्षा वाणी में देख लीजिएगा, कुछ अगस्त है, 28 है, पता नहीं कितने अगस्त है, तो ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून का लोकार्पण कब हुआ? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? देहरादून में है। इंदिरा गांधी, ये वाला दोस्तों हल्द्वानी में है। 2016 में दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण हुआ था। तो 16 दिसंबर 2016 को, 16 दिसंबर 2016 को। तो बिल्कुल दोस्तों आपको याद है, प्रश्न रखना होगा। अगला प्रश्न है राज्य के सबसे पुराने संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो देहरादून वन संग्रहालय की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1914 में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, तो अंत तक जरूर से देखिएगा दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों। तो 1996 में दोस्तों देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ है? दोस्तों देहरादून में तो है, लेकिन गढ़ी कैंट, देहरादून, डोईवाला या ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश में है। अगला प्रश्न है ऋषिकेश को कुब्जा मर्ग कहा गया है? ऋषिकेश का दोस्तों जो पुराना नाम है ना, वो क्या है? कुब्जा मर्ग। तो ये किस में कहा गया है? आयोग इस प्रश्न को कई बार पूछ चुका है। तो दोस्तों ये कहा गया है केदार खंड में। तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, केदार खंड में कहा गया है। अगला प्रश्न है देहरादून जिले के प्रमुख एथलेटिक्स खिलाड़ी यशवंत सिंह रावत ने पोलैंड में स्वर्ण पदक कब जीता? है ना दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त और धांसू प्रश्न। तो ये जीता था दोस्तों 1986 में। 1986 में देहरादून जिले के प्रमुख एथलेटिक्स खिलाड़ी यशवंत सिंह रावत ने पोलैंड में स्वर्ण पदक जीता था 1986 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार हम इसे देख भी चुके हैं। देहरादून में उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में हुई। चलो एक प्रश्न दोस्तों आपका ये बन गया कि देहरादून में उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 2009 में हुई। इसके नाम के आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल कब जोड़ा गया? तो उत्तराखंड हिंदी अकादमी के आगे अब किसका नाम जोड़ा गया? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, श्रीदेव सुमन, महावीर त्यागी, या कोई भी दोस्तों इस तरह से ऑप्शन आ सकता है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम जोड़ा गया। ये दोस्तों कब जोड़ा गया? तो 2011 में। 2011 में बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है, सन 2011 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जल संस्थान का गठन देहरादून में कब किया गया? दोस्तों इस वीडियो में, इस सीरीज में हम देख रहे हैं देहरादून जनपद, बाकी इसी तरह से और भी आते रहेंगे। तो देहरादून में है दोस्तों उत्तराखंड जल संस्थान। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2002 में। 2002 में तो हुई थी, लेकिन कब? तो 26 अगस्त 2002 को उत्तराखंड जल संस्थान का गठन दोस्तों, उत्तराखंड जल संस्थान का गठन 26 अगस्त 2002 को देहरादून में किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से देहरादून में स्थित नहीं है। खांडव वन दोस्तों कहाँ होगा? खांडव वन दोस्तों ये हरिद्वार में है, ना कि देहरादून में। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून में है। गौतम कुंड
कांसरो ताल, कांसरो ताल दोस्तों रायवाला में है। गौतम कुंड ये भी देहरादून में ही है। चंद्रबाड़ी ताल ये भी वही है। तो खांडवन दोस्तों ये पांडवों के समय का दोस्तों ये हरिद्वार में, न कि दून में है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पर्यटन विकास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड दोस्तों ये गढ़ी कैंट देहरादून में है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड दोस्तों ये कहाँ है, तो ये गढ़ी कैंट देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड दोस्तों ये बल्लीवाला देहरादून में है, ये भी सही है। ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान दोस्तों प्रेमनगर देहरादून, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये सही नहीं है। फिर अगला हथिनी कुंड कहाँ है, अब आपको बताना है हथिनी कुंड कहाँ है दोस्तों। ये है देहरादून के चक्राता में। तो देहरादून के चक्राता में दोस्तों हथिनी कुंड, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ कब हुआ। अभी हमने दोस्तों ये प्रश्न देखा था थोड़ी देर पहले। तो 16 दिसंबर 2016 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई दोस्तों, ये हुई थी 1984 में। 1984 में, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, धांसू प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है हिमालयी विश्वविद्यालय की स्थापना डोईवाला में कब हुई। हिमालयी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों, देहरादून के डोईवाला में। तो ये कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी सन 2019 में, बिल्कुल नया है, याद आपको रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देहरादून में नहीं है। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विश्वविद्यालय देहरादून में नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून बिल्कुल सही है। हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून ये भी सही है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ये भी दोस्तों देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदरहुड विश्वविद्यालय। अब ये दोस्तों कहाँ है दोस्तों, ये है हरिद्वार के रुड़की में। तो ये दोस्तों मदरहुड विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, ये है रुड़की में। और ये कब बना था दोस्तों, ये बना था 2015 में। तो मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की में है और 2015 में बना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय देहरादून में नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पटवारी एसआई यहाँ दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये दोस्तों कहाँ है, देहरादून में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दोस्तों ये भी देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लघु उद्योग सेवा संस्थान दोस्तों ये कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है लघु उद्योग सेवा संस्थान डैश करके, जो भी उत्तर है दोस्तों हरिद्वार देहरादून उधम सिंह नगर दोस्तों जहां भी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है देहरादून में तार सेवा कब आरंभ हुई। देहरादून में तार सेवा कब आरंभ हुई दोस्तों, ये हो गई थी 1865 में, बहुत पहले 1865 में। अगला प्रश्न है देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया। अभी हमने दोस्तों देखा था 1996 में दोस्तों देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमने देखे हैं। और भी दोस्तों ये सीरीज हमारी आती रहेगी आगे को। अगला प्रश्न है सिडकुल की स्थापना देहरादून में कब हुई। सिडकुल दोस्तों कहाँ है, देहरादून में। कई अभ्यर्थी उधम सिंह नगर कर देते, नहीं नहीं नहीं। तो सिडकुल की स्थापना दोस्तों देहरादून में कब हुई दोस्तों, ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 2002 में। सिडकुल की स्थापना कब हुई थी, 2002 में हुई थी दोस्तों देहरादून में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध देहरादून में स्थित नहीं है। कनिष्ठ सहायक में दोस्तों या किसी एग्जाम में आया हुआ था। लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और कौन सा सिद्ध, कालू सिद्ध। हाँ ये भैरव सिद्ध दोस्तों नहीं, भैरव सिद्ध नहीं है दोस्तों, कालू सिद्ध है। ये हो जाएगा दोस्तों भैरव सिद्ध नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चौराणी कोटी पर स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। हनोल, कालसी, लाखा मंडल या बैराटगढ़। तो ये हो जाएगा दोस्तों बैराटगढ़ चौराणी कोटी पर स्थित है, चोटी पर स्थित है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का गठन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया? देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार या फिर रुद्रप्रयाग? तो देहरादून में दोस्तों किया गया है संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का गठन। कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 2004 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का गठन देहरादून में 2004 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से ब्रेल लिपि में प्रकाशित होता था? ये आपको दोस्तों बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। धाद, गढ़वाल केसरी, आलोक। दोस्तों जो आलोक समाचार था ना, ये देहरादून से ब्रेल लिपि में दोस्तों प्रकाशित होता था। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड में ब्रेल लिपि के लिए दोस्तों कौन जाने जाते हैं? तो कुंवर सिंह जाने जाते हैं। और कुंवर सिंह को ही दोस्तों गढ़वाल का हातिम ताई भी कहा जाता है। गढ़वाल का हातिम ताई कौन है? तो कुंवर सिंह है। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक। अगला प्रश्न है रंत रहवार क्या है? अभी हमने दोस्तों देखा था कि गढ़वाली भाषा में निकलने वाला एक समाचार पत्र था जो कि दोस्तों देहरादून से निकलता था। तो ये हो जाएगा दोस्तों समाचार पत्र। अगला प्रश्न है देहरादून चिड़ियाघर को वन चेतना केंद्र के रूप में कब विकसित किया गया? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों। देहरादून चिड़ियाघर को वन चेतना केंद्र के रूप में कब विकसित किया गया? दोस्तों ये किया गया था सन 1976 में। बिल्कुल याद रखेगा, बिल्कुल याद रखेगा। देहरादून चिड़ियाघर को वन चेतना केंद्र के रूप में 1976 में विकसित किया गया। अगला प्रश्न है मसूरी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है। बिल्कुल आपको याद ही होगा और इसका सही उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ए बी सी करके दोस्तों मत लिखिएगा फिर, क्योंकि याद नहीं रहता है कि क्या प्रश्न था। तो ये क्षेत्रफल दोस्तों लिख लीजिएगा मसूरी वन्यजीव विहार, खाली मसूरी डैश करके जो भी क्षेत्रफल है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी दोस्तों और भी सीरीज आती रहेगी इस तरह की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए।